की बात अभी मैं करूंगा, लेकिन एक बात अभी करना चाहता हूं। एक मर्तबा का वाकया है, वो जो आपका जहन बनाए ना कि जो हमारी तरह अच्छे लिबास में आ जाए या हमारी तरह तकरीर करने वाला आ जाए, आप वही एहतराम करते हैं। अब बाकी जो घूम रहे और आप आपके नजदीक उनकी कोई कदर नहीं है। मैंने गुजरात है, अल्लाह उसकी बरकतें भी उन्हें अता कर रहा है। जब तक के उनकी खेतियों में अनाज निकलता है, गरीब सादात को पहले देते हैं, उसके बाद अपने घरों में लाते हैं। सादात की बेटियों को कभी वो आवाज देकर नहीं पुकारते नाम से, वो मां कह करके पुकारते। आप जाकर देखें, फिर अल्लाह उनको नवाज भी रहा है, हुजूर की निस्बत की बरकतें अल्लाह उन्हें दे भी रहा है। अल्लाह ने सुबाजात में अगर सबसे ज्यादा जो है वो मुसलमानों को कहीं मजबूत किया है माशी तौर पर, वो गुजरात का इतना चलने की कोशिश की गई, आज भी वो मौजूद खड़े हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें मजबूत किया। निस्बत की बरकतें मिलती है। तो एक सैयदजादी समरकंद में रहती, लेकिन हालात की मारी के शौहर इस काबिल न रहा कि वो कमा सके। बेटियों को दुपट्टे भी लड़ाए, ऐसे फट गए दुपट्टे कि वो दरख्त के नीचे अपनी बेटियों को पर्दा कराने के लिए बिठा दिया। अब बेटियों से कहा, ओ सैदानियों, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ इंतजाम करती हूं। समरकंद में एक बड़े सखी का नाम सुन रखा था, बड़े सखी का, जो आता है देता है, सबको देता है। इसने सोचा कि मांगना तो बड़ी चीज है, 4-5 बेटियों के लिए दुपट्टे लेने हैं, खाने का सामान लेना है। अगर यूं ही कह दूंगी मेरी मदद कर दे तो कुछ थोड़ा सी रकम पकड़ा करके हटा देगा, तो चले कहीं तो अपना तारुफ करा दे। तो मुसलमान है, तारुफ सुनेगा तो कुछ ज्यादा दे देगा, तो अपनी बिगड़ी बन जाए। वहां दरवाजे पर गई और खड़े होकर कहती है कि मैं सैयदा हूं, मेरी बेटियों को पर्दे के लिए दुपट्टे नहीं है, दरख्त की डंकालियों के नीचे, झाड़ियों के नीचे बिठा कर क्या ही वो पर्दा करा के आई, कुछ मदद कर दो। उसने कहा कि आप सैयदा हैं, वो जिसको देखो तो वो यही बात करता है, इसका सबूत क्या है कि आप सैयदा हैं? आप सबूत पेश कर दें, फिर मैं दे दूंगा। उसने कहा, मैं हालात की मारी बेटियों के लिए दुपट्टे का इंतजाम नहीं कर सकती, नसबनामा लेकर कहां घूमूंगी? मेरे पास कोई नसबनामा नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बस अगर आप एतमाद कर सकते हैं तो मैं सैयदा हूं, आपके नबी की नवासी हूं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर दें। कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बस निकल गई। ज़हन में ख्याल है कि समरकंद में एक मजूसी भी रहता है, आतिश परस्त, आग का पुजारी है। सोचा कि वो भी सखी है, वहां गई, कहा कि मैं जो ना वो मुसलमानों के नबी की आल में से, वो मुसलमानों के पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद में से हूं, लेकिन मैं मुसलमानों से मांग रही हूं, मुझसे सबूत पूछते, नसब का सबूत क्या है? मैं हालात की मारी क्या सबूत पेश करूंगी? बस यही कहती हूं, कोई मेरी बात पे एतमाद कर ले। वो था मजूसी, वो था मजूसी, लेकिन तौफीक शामिल हाल थी। उसने कहा, अगर आप नबी की शहजादी हैं तो मेरी इससे बढ़ करके सआदत क्या है कि मेरे घर नबी तो नहीं आ सकते, मेरे घर में नबी को तो नहीं बुला सकता, आ सकते की बात नहीं, फिर वो जहां चाहे जा सकते, मैं अपने घर नबी को नहीं बुला सकता। हुजूर ने अपनी औलाद को भेज दिया, हुजूर की आल आ गई, हुजूर आ गए, बस अब आपको मैं दुपट्टे खाना नहीं दूंगा, ये घर आपके गुलाम का है, अब इस घर की मालिका आप हैं। मैं अगर आतिश परस्त हूं, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर इतने बड़े बाप की बेटी चलकर मेरे घर आई है, तो मेरे मुकद्दर तो जाके मेरे भाग चुके हैं। अब आपका घर ये है, बीवी से कहा जाओ इनके साथ, इनकी बेटियों को ले आओ, और बीवी से कहा खबरदार, अब इस घर की मालिका तू नहीं है, ये शहजादी रसूल है। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब खिदमत कर, रातों दिन खिदमत कर, जो चाय खिला, जैसा चाय पिला, अपने बिस्तर ही नहीं देते। दिन भर खिदमत की मियां बीवी ने, और गोया कि यूं लगा कि जैसे उसके घर में ईद हो गई हो। बस फिर क्या था, रात भी सैदानिया वक्त हर हालात की मारी शिकम सैर होकर के सो गई।
आज मजूसी का घर रश की जन्नत बना था कि नबी की शहजादियां जो उसमें आराम कर रही थी। अब कितना भी फासला हो, बेटा तो बेटा ही होता है, बेटी तो बेटी ही होती है। रात भी है तो दोनों की आंखें बेदार हुई है नींद में यूं मुकद्दर की महराज के मैदान महशर बपा है। अहले जन्नत जन्नत में जा रहे हैं, अहले जहन्नम जहन्नम में। हुजूर भेजें, जा तू जा तू जा तू जा। सुनियो तुम्हारा मुकद्दर कितना हसीन है। लोग हिसाब देकर जाएंगे, तुम निस्बतों की बुनियाद पर हुजूर कहेंगे तू जा तू जा तू जा। हिसाब तो उनके होने हैं जो यहां हिसाब करते हैं। आपका तो कोई हिसाब ही इंशाअल्लाह नहीं होना है, इसलिए कि आपने तो हुजूर की ताजीम पर, हुजूर की अजमत पर, हुजूर की निस्बत पर बेहिसाब सब कुछ लुटाया है। सरकार में तू जा तू जा तू जा। ये भी आया समरकंद का वो मालदार, हुजूर मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूं। आका फरमाते तू कौन है? फरमाते तू कौन है? हुजूर मैं आपका उम्मती हूं, सबको भेजे, उम्मतियों को मुझे भी भेज दे। फरमाया मेरे उम्मती होने का तेरे पास सबूत क्या है? क्या सबूत तू लाया है? सबूत पेश कर। मेरी बेटी हालात की मारी आई थी तो तू उससे सबूत मांग रहा था। अब जब तक तू सबूत नहीं देगा उम्मती होने का, जन्नत में नहीं जाएगा। ये नींद टूटी, ये तो ख्वाब को मेरा समझ रहा था, लेकिन डांट पड़ी। उठा, बीवी को जगाया, खुद्दाम को जगाया, हंगामे कर दिए। कहां है कहां है कहां है सैयदजादी? सुबह हो गई इसी हंगामों में। सुबह के वक्त पता चला कि वो तो आपके घर से मजूसी के घर गई थी। वहां गया, खड़े होके कहता है ओ मजूसी साहब, जितना पैसा लेना है ले लो, वो जो नबी की शहजादी ना उसे हमारे घर भेजो, इसलिए कि हमारा हक ज्यादा है, वो हमारे नबी की बेटी है, आप तो मजूसी हो। उसने कहा पूरी दुनिया भी देगा तो ये शहजादी को अब मैं नहीं दे सकता, नहीं भेजूंगा। अरे देखकर तो सभी ताज़ीम करते हैं। सुन, तू जो मेरे दरवाजे पे आया है ना, क्यों आया मैं जानता हूं। उसने कहा कि हाँ मैंने ख्वाब देखा, मेरे रसूल ने मुझे डांटा और कहा कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था। तो उस वक्त तो मजूसी को कहता है कि अब तो मैं उसे लेकर जाऊंगा, ले जाए बगैर नहीं रहूंगा। मजूसी ने मुस्कुरा के कहा तू ये जो कह रहा ना कि वो मेरे नबी की बेटी है, अब वो तेरे नबी की सिर्फ नहीं, वो मेरे नबी की बेटी है। जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था। जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था। हुजूर मुझे डांट रहे थे ना, कह रहे थे कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था, और मुझसे कह रहे थे कि तूने मजूसी होकर मेरी हाल की खिदमत की। जो मेरी हाल की खिदमत करे मैं एहसान नहीं करता। अब जरा कलमा पढ़, ईमान की दौलत ला और जन्नत का मुद्दा हासिल कर ले। कहा कि तूने झिड़क करके भेजा तो तुझे डांट पड़ी, मैं मजूसी था। प्यार से बुलाया तो मुझे भी प्यार से ईमान दिया गया, मुझे नहीं मेरे पूरे घर को दिया गया। और फिर से ईमान नहीं दिया, जन्नत की बशारत देता। कहा ये तेरे लिए जन्नत है, कहा अब तो नहीं दे सकता। तो याद रखिए अहले बैत, हुजूर का नस्ब, खर नस्ब टूट जाएंगे, ये नस्ब कायम रहेगा। और इमाम जाफर सादिक कैसा आला मकाम है, आपने सुना भी। तो मंसूर को हसद था, हसनैन की औलाद है, हसीन है, और हसद की एक वजह यह भी थी हर दौर में अवाम ने हुजूर की आल से प्यार किया और खूब प्यार किया। वो तवाफ कर रहा था काबे का तवाफ कर रहा है, वक्त का बादशाह, धक्के लग रहे हैं, भीड़ में इधर उधर हो रहा है। हजर अस्वद चुमने के लिए नंबर लगाया तो धक्का खा के पीछे चला गया। थक हार के जब बोसा नहीं मिला तो जाकर के बैठ गया मताफ के किनारे। फिर देखा कि एक जवान आता है जिसकी गर्दन झुकी है। उसे देखकर लोग कतार बना लेते हैं, दो लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं अरे ये कौन जवान है जिसके लिए मुझे धक्के खाने पड़े, इसके लिए कतार बन रही है।
दिलों का हाकिम तो ये है। वो आया और उसने अदब से चूमा, रोया और फिर निकला तो लोग उसी के पीछे पीछे चल दिए। पूछा कौन है? कहा ये इमाम जाफर सादिक है, हुजूर की आल है, हुजूर के शहजादे हैं। कहा अरे हम तो तख्त ताज पे इतरा रहे हैं, अब दिलों पे हुकूमत तो इनकी है। बस ठसन हो गई, अब तो इसे कत्ल करवाऊं, इसे कत्ल करवा कर रहूंगा। फिर अब मंसूर ने इमाम साहब को बुलाया, इमाम जाफर सादिक को, और कहा कि जैसे ही मैं इशारा करूं तो जल्लाद से कहा कि उनका सर उड़ा देना। इमाम जाफर सादिक आए, मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते हुए आए। अभी उसके महल के सामने ही आए थे कि उसके महल पे जलजले आने लगे। वो दौड़ करके निकल के आया और लोगों को बता रखा था कि आज तक उनका आखिरी दिन है इमाम जाफर सादिक का। दौड़ करके आया नंगे पैर और कहा हुजूर चलिए चलिए अंदर चलिए। जैसे ही आपने महल में कदम रखा महल के जलजले थम गए। अपने तख्त पे उनको बिठाया, हाथ बांध करके खड़ा रहा। लोग कंकियों से करने लगे, देखा कितनी डींगे मार रहा था और अभी हाथ बांध करके खड़ा है। जब इमाम साहब निकले तो कहता हुजूर कोई ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो तो आप मुझसे पेश कर दें, मैं आपकी हर तमन्ना पूरी करूंगा। कहा मेरी तमन्ना एक ही है, इसके बाद मुझे अपने दरबार में न बुलाना, मेरा दिल चाहेगा तो आ जाया करूंगा, मुझे मत बुलाया करो, बस मेरी तमन्ना यही है, आइंदा न बुलाना, आइंदा बुलाओगे तो अच्छा नहीं होगा। निकले, लोगों ने कहा मंसूर बहुत डींगे मार रहे थे तुम तो, कि मैं सर पे हाथ रखूंगा, कत्ल कर देना, उड़ा देना, ये कर देना। कहा क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब इमाम साहब मेरे महल के करीब आए तो जलजले तो तुमने देखे, लेकिन मैंने देखा कि एक अजदहा है जो बिल्कुल मुंह फाड़ करके खड़ा है और कहता है मंसूर अगर तूने इमाम जाफर सादिक को तिरछी नजर से भी देखा तो मैं तुझे खा लूंगा और मैं तेरी मौत बन के आया हूं। जब तक के इमाम साहब मौजूद है वो यही कहता रहा। तो मेरी क्या जुर्रत थी, क्या मजाल थी कि मैं उनके साथ ऐसा करता। हज़रत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला की शान क्या है, अजमत क्या है। अबू नसीर कहते हैं कि एक मर्तबा सब लोग सरकार की मदीने मुनव्वरा में ज़ियारत के लिए आए और मैंने एक औरत के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा किए, कनीज के साथ। तो मैंने सोचा कि सब मिलने जा रहे हैं, चलो मैं भी जाऊं। तो उजलत में मैं जनाबत की हालत में चला गया। तो इमाम साहब ने देख करके कहा, इमाम जाफर सादिक ने, अबू नसीर हुजूर की अहले बैत से ऐसे नापाकी से नहीं मिलते। कहा हुजूर मैं तो यूं ही उजलत में आ गया। फरमाया अगर तू पाकी के साथ आता तो अल्लाह तुझे दोहरा अजर अता फरमाता, एक तो जियारत का और दूसरा ताज़ीम का। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला के अक़वाल बड़े मशहूर है, बड़े हसीन है। कुरान मुक़द्दस में उसकी तफसीर आप ये जो पढ़ते हैं ना, वन नज्म, इसका तर्जुमा लोगों ने किया है तारा, इस तरह तर्जुमा किया, लेकिन आला हजरत ने किया है कसम है उस तारे मोहम्मद की जो मेराज से उतरे। तो आला हजरत ने कंजुल ईमान में जितना तर्जुमा किया है उसमें अक्सर आपने इमाम जाफर सादिक के कौल पे एतमाद किया है। ये जो आप देखते हैं ना बहुत ताजीम से करीब है वो तर्जुमा, तो उसमें आपने इमाम जाफर सादिक का दामन पकड़ा है और आपने उन्हीं के कॉल पे एतमाद करके तर्जुमा किया है। वरना लोगों ने तो उसका ये कहा कि तारे की कसम, और किसी ने कहा शहाब साकिब की कसम, खुदा जाने शहाब साकिब कहां से लेकर के आए, शहाब साकिब की कसम। लेकिन इमाम अहमद रजा जिसका इमामों से ताल्लुक था कहते हैं उस तारे मोहम्मद की कसम जो मेराज से नीचे तशरीफ लाए, जो मेराज से उतरे। तो ये इमाम जाफर सादिक की तफसीर है। और फिर वो तफसीर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। फिर